परिसर में रात के 2 बजे घंटियां बजने लगती हैं, शंखनाद होता है और 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ किया जाता है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद प्रशासन ने ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला सामने आता है और 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर आरती से गूंज उठता है। अब व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा हुई है, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर व्यास जी का ये तहखाना है क्या। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। रातों रात हिंदू पक्ष को बड़ी खुशखबरी मिलती है। बनारस अभी चैन की नींद ले रहा था, तभी ज्ञानवापी के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई थी। रात के 2 बजे ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने से आरती की मधुर आवाज आने लगती है, घंटे बजने लगते हैं। ज्ञानवापी के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग भक्ति के रंग में रंगा चुके थे, क्योंकि 31 साल बाद बनारस में मौजूद ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला आया। और अब जिस तहखाने में पूजा पाठ करने से साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रोका था, उस तहखाने को अब योगी राज में खोल दिया गया है। पूरा बनारस हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ अब ज्ञानवापी परिसर में भी पूजा पाठ की जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर ये व्यास जी का तहखाना है क्या। तो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाना में पूजा की मांग को लेकर वर्षों से अदालती लड़ाई चल रही थी। व्यास जी एक पुजारी थे जो ज्ञानवापी में मौजूद इस तहखाने में साल 1993 तक पूजा पाठ किया करते थे। ज्ञानवापी परिसर में 4 तहखाने मौजूद हैं, जिनमें से एक व्यास जी परिवार का बताया जाता है। ये परिवार यहाँ पूजा पाठ करता था, इसलिए इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण की ओर मौजूद है। रिपोर्ट बताती है कि साल 1993 तक पुजारी सोमनाथ व्यास इसी तहखाने में पूजा अर्चना किया करते थे। तत्कालीन मुलायम यादव की सरकार के निर्देश के बाद तहखाने को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद व्यास जी के तहखाने में प्रवेश और पूजा करने पर रोक लगा दी गई और वहां लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मगर अब मिली जानकारी के अनुसार व्यास जी का ये तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है। हाल ही में आई ASI सर्वे की रिपोर्ट में इस जगह से हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष के अनुसार भगवान नंदी जिस स्थान पर विराजमान है, उसके ठीक सामने ये व्यास तहखाना है। ज्ञानवापी मामले में आया ये फैसला हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार अब दे दिया है। फिलहाल अदालत ने व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा परिसर में पूजा करने का अधिकार दिया है। 31 साल बाद अब हर रोज ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस फैसले से काफी नाराज है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिला जज के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। बाकी ज्ञानवापी परिसर का हाल ही में सर्वे किया गया था, जिसके रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ के तहखाने में मूर्तियां मिली हैं और अब यहाँ 31 साल बाद पूजा पाठ करने के फैसले से हिंदू पक्ष काफी खुश है। तो अब आगे इस फैसले के आ जाने के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि जिला अदालत के इस बड़े फैसले से हिंदुओं को वो अधिकार मिल गया है जिसके लिए वो 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब आगे 1 सप्ताह के अंदर प्रशासन पूजा कराने के तरीके पर नियम बनाएगा। पूजा सामग्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा तय किया जाएगा। नंदी जी के सामने से व्यास तहखाने में जाने का रास्ता भी तय होगा। तो अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। तब तक आप बने रहें द क्लियर कट के साथ। धन्यवाद।